हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रीति पीसीएस में। और इस वीडियो में हम प्राचीन बिहार के क्वेश्चंस को एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए। तो सबसे पहले थोड़ा इसको देख लेते हैं कि हिस्ट्री के कितने क्वेश्चंस होते हैं। तो 27, 30, 30, 26, 25, 27, 25, यानी कि 25 से 30 के बीच का एवरेज है। ठीक, तो अभी हमारा टॉपिक है एंशियंट हिस्ट्री। अब देखते हैं कि प्राचीन भारत से कहाँ से कितने सवाल आए हैं। तो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन से एक क्वेश्चन आया था 66 में, वैदिक काल से एक, महाजनपद काल से एक, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से एक, एक, दो, एक, और आपका मौर्य काल से 4, और गुप्त काल से एक, गुप्तोत्तर काल से 3। तो यहाँ से आप मान के चलिए 4 से 5 के बीच क्वेश्चंस रहेगा ही। तो 4-5 नंबर बहुत मायने रखता है। तो हम अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? अनरत, तक्षशिला, चोल, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। ठीक है। महाभारत में वर्णित प्राचीन भारत में वैदिक कालीन साम्राज्य को अनरत कहा गया है और तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच उत्तर पश्चिम सीमा पर स्थित था, और चोल साम्राज्य गोदावरी नदी के दक्षिण के भाग में स्थित था। ओके, हमारा दूसरा प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार भारत में लोहे का प्रयोग 1000 ईस्वी पूर्व के बाद प्रारंभ हुआ था, और ऑप्शन में कहीं भी 1000 नहीं दिया हुआ है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत करने की थी। यानी जो सुदर्शन झील था वो एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी, इसके बारे में ये जो हमारा संस्कृत का शिलालेख है दूसरी शताब्दी का, उसमें इसका वर्णन मिलता है। तो ये किसका है? हर्ष का, कनिष्क का या रुद्रदमन का? तो रुद्रदमन अभिलेख में, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख जो एक संस्कृत पर्व प्राचीन शिलालेख है, जिसमें सुदर्शन झील जो कि एक कृत्रिम जलाशय है इसकी जानकारी दी गई है। और सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में उसके प्रांतीय शासक पुष्य गुप्त ने करवाया था, और सुदर्शन झील का प्रथम बार मरम्मत रुद्रदमन ने और दूसरी बार स्कंदगुप्त ने करवाया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। हमारा चौथा प्रश्न है, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला का महत्वपूर्ण अवशेष है? मौर्य कला, गुप्त कला? तो याद रखिएगा, पाल कला, मौर्य कला, गुप्त कला, यहाँ से जो भी बिहार में जो इम्पोर्टेंट वंश थे और उन्होंने जो कला इस्टाब्लिश की, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त कला। ठीक है, तो गुप्त कला, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो कि यूपी के ललितपुर जिले में अवस्थित है, और इलाहाबाद में अवस्थित गढ़वा मंदिर गुप्तकालीन मंदिर है। भारत में मंदिर निर्माण कला का प्रारंभ गुप्त काल में माना जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जो नागर शैली है वो उत्तर भारत में फेमस है। मंदिर निर्माण की 3 शैली प्रचलित है, नागर शैली, द्रविड़ और बैसर। नागर शैली उत्तर भारत में है, हिमालय से विंध्याचल तक। द्रविड़ शैली का कहाँ से कहाँ तक विस्तार है? तो कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक। और बैसर शैली मध्य भारत यानी विंध्याचल से कृष्णा नदी तक। हमारा पांचवा प्रश्न है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो धर्मपाल के द्वारा किया गया था। और अभी न्यूज में है नालंदा यूनिवर्सिटी, क्योंकि अभी दोबारा से उसको पुनरुद्धार किया जा रहा है। मोदी जी आए हुए थे, तो हो सकता है वहाँ से क्वेश्चन बना दे। तो इसका याद रखिएगा कि कौन किया था स्थापना? तो धर्मपाल, और पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने उदंतपुरी बिहार की स्थापना की थी। हमारा छठा प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो राजगृह में हुई थी। ठीक, अब इसको हम लोग और ये क्वेश्चन 3-4 बार पूछ लिया गया है
अभी रिसेंट में ही कभी ये पूछ लेता है कहाँ पे हुई थी, कभी पूछ लेता है किसके शासनकाल में हुई थी, कभी पूछ लेता है अध्यक्ष कौन था। तो हमको कैसे याद करेंगे, आरवीपी के, मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया है उसको याद कर लीजिएगा। आरवीपी के इसका स्थान यानी राजगृह वैशाली पीके यानी पाटलिपुत्र कुंडलवन, ये सभी तो जुबान पे रहते हैं, बट कब किस संगति में हुआ था ये इंसान भूल जाता है। तो अगर हम बना ले RVP और इधर बना ले AK यानी अजात शत्रु, कालाशोक, फिर अशोक, फिर कनिष्क। ये तो मालूम है कि लास्ट में कनिष्क था, शुरू में अजात शत्रु था। फिर इधर बना ले MSMV यानी महाकश्यप, साबाकामी, मोगलीपुत्तिस और वसुमित्र। अब आते हैं अपने 7वें प्रश्न पे। 7वां प्रश्न है कि किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं और अगले प्रश्न पे आते हैं। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर सत्ता हासिल की थी। और चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है, इसके शासनकाल को भारत का स्वर्णयुग कहा जाता है। क्यों भाई, तो क्योंकि इसी समय कला, स्थापत्य, साहित्य इत्यादि का अभूतपूर्व विकास हुआ था और इन्हीं के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। वह समुद्रगुप्त का पुत्र और चंद्रगुप्त प्रथम का पौत्र था। कौन, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक, और इसके दरबार में जो नवरत्न थे उसमें क्या क्या है, तो कालिदास, वराहमिहिर, धन्वंतरी प्रमुख थे। और सांची के शिलालेख अभिलेख में उसे देवराज और प्रवर सेन कहा गया है। अब है 8वां क्वेश्चन कि वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, पुष्यभूति। क्योंकि पुष्यभूति वंश को वर्धन वंश भी कहा जाता है। और गुप्तों के बाद उत्तर भारत में जो सबसे विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की वो था पुष्यभूति वंश। और इस वंश का उदय हरियाणा के थानेश्वर में हुआ था। और बाणभट्ट ने हर्षचरित में पुष्यभूति को वर्धन वंश का संस्थापक माना है। इसके अलावा बाणभट्ट के अन्य भी अभिलेख हैं। क्या क्या है, तो कादम्बरी, चंडी शतक, तो हो सकता है ये कभी एग्जाम में पूछ ले। अब है रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की थी। कुषाण ने, चेर ने, पश्चिमी शक ने, वाकाटक ने। तो आंसर क्या हो जाएगा, कुषाण ने। पार्थियनों के रोम के संबंध अच्छे नहीं थे, इसलिए चीन से व्यापार करने के लिए रोम को कुषाणों से मधुर संबंध बनाने पड़े और यह व्यापार महान सिल्क मार्ग और रेशम मार्ग से संपन्न होती थी। 10वां प्रश्न है मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था। तो आंसर क्या हो जाएगा, जीवक हो जाएगा। और जीवक भैया किसके दरबार में रहता था, तो बिंबिसार के। और इसने राजवैदक जीवक को चंड प्रद्योत के राज्य में चिकित्सार्थक भेजा था और चंड प्रद्योत के पीलिया नामक रोग का इलाज जीवक ने ही किया था। अब है हमारा 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। तो सभी को मालूम है लोथल, जो कि भोगवन नदी के किनारे है और यहाँ से व्यापार होता था। यहाँ से सिर्फ ना कि गोदी बड़े यानी डॉकवार्ड के ही सिर्फ साक्ष्य नहीं मिले हैं, अपितु चावल, फारस की मुहर, हाथी दांत, चक्की, अग्नि के भी साक्ष्य मिले हैं। 12वां प्रश्न है चोल वंश का संस्थापक कौन था। तो आंसर हो जाएगा विजयालय। ठीक, इसकी राजधानी कहाँ थी, तो तंजौर। 13वां प्रश्न है प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे। उस टाइम पूछा था कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुआ था, तो राजगृह में, RVP के। और ये जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप। हमने कैसे याद किया है, MSMV यानी महाकश्यप, साबाकामी, मोगलीपुत्तिस और वसुमित्र। 14वां प्रश्न है किरातार्जुनीयम पुस्तक किसने लिखी है। तो आंसर हो जाएगा भारवी ने लिखी है। और यह जो है ये शिव और अर्जुन की कथा है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं। तो कालीबंगन। बहुत ही फैक्चुअल है, आप तुक्का नहीं लगा सकते हैं, ना ही आप एलिमिनेट कर सकते हैं।
अगर हम पढ़े हैं, याद है, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो कालीबंगन से ऊंट, चना, सरसों, अलंकृत ईंट भी मिले हुए हैं और ये घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में स्थित है। ठीक है। त्रिरत्न जो है, जिसमें कि सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया का संबंध किससे है? तो जैन धर्म से है। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित किया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? कनिष्क। कैसे हमने याद किया है? एक यानी अजात शत्रु, कालाशोक, फिर अशोक, फिर कैसे? कनिष्क। 18वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो वैशेषिक ने परमाणु सिद्धांत का आपका ये किया था प्रतिपादन। और इस दर्शन में समस्त अर्थ तत्व को 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। ये सब क्वेश्चन पूछता है, तो हो सकता है कभी पूछ ले कि जो वैशेषिक है उसमें कितने अर्थ तत्व हैं? 4, 5, 6। तो आप में याद रहना चाहिए कि 6 है। फिर है 19वां प्रश्न कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। ठीक है। 20वां प्रश्न है, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई। तो भारत में चंद्रगुप्त मौर्य वंश की साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और इन्होंने मौर्य वंश ने 137 साल तक शासन किया और इसका अंतिम शासक बृहद्रथ था और प्रतापी सम्राट अशोक था। यह साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक विस्तृत था। ये हमारा प्रश्न है 21। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो आंसर हो जाएगा गंधार शैली। बुद्ध की सबसे प्राचीन मूर्ति का निर्माण गंधार कला शैली के अंतर्गत हुआ है और गंधार कला शैली को हिंद यूनानी कला शैली के नाम से भी जाना जाता है। और इस गंधार कला शैली की विषय वस्तु भारतीय थी, परंतु कला शैली यूनान तथा रोमन थी। तो इसको याद रखिएगा। इस शैली को किसने विकसित किया? कब सबसे ज़्यादा विकसित हुआ? तो कनिष्क के शासनकाल में। 22वां प्रश्न है, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है? मास्की, रुद्र दमन अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, हाथी गुफा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये जो अभिलेख है ये 13वां अभिलेख था और उस अभिलेख में कलिंग विजय के बारे में बताया गया है। ठीक। हमारा 23वां प्रश्न है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? चक्रवर्ती, प्रियदर्शी, तो हम सभी ने पढ़ा है प्रियदर्शी नाम से जाने जाते हैं। और 24वां प्रश्न है, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? तो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, क्योंकि गुप्त काल में कौन थे? वो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनके शासनकाल में धन्वंतरी थे, नवरत्न में वराह मिहिर थे। तो उस टाइम धन्वंतरी थे औषधि में, ना कि सुश्रुत, सौमिल्क, शूद्रक और सौनक, ये सब नहीं थे। सुश्रुत जो थे वो शल्य चिकित्सा का जनक यानी सर्जरी का पिता कहा जाता था और जो सुश्रुत थे वो आयुर्वेदाचार्य थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त काल के टाइम धन्वंतरी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं लिखी जाती थी? तो आंसर हो जाएगा खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि जो था बहुत ही प्राचीन भारतीय लिपि था जो दाएं से बाएं लिखा जाता था। यह लिपि भारत के गंधार क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रचलित था। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम फिर 25 क्वेश्चंस को देखेंगे। हम इसे टिक कर लेते हैं, द आंसर इज खरोष्टी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। और ये प्रियदर्शी।